तो आज घर में कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा हुआ था, तो सभी कन्याएं हमारे घर पधार गईं। तो मैंने कहा चलो एक दो गरबा कर लेते हैं। तो सभी के संग गरबे करके फिर हम पहुंच गए मंदिर, और मंदिर जाके जल चढ़ाया। और वहाँ भी कन्या पूजन चल रहा था, कन्या पूजन का प्रोग्राम रखा हुआ था हमारे मंदिर में। तो फिर घर पर आके मैंने पूरी का आटा लगाया हुआ था, उसे निकाल के एक बार और थोड़ा सा सान लिया। और यहाँ मैंने चने की सब्ज़ी बनाने रख दी थी। तो यहाँ मैंने अपने कन्याओं के चरण धुलवा लिए, और फिर उसके बाद थाली को तैयार कर दिया था मेरी बड़ी बेटी ने। तो चने की सब्ज़ी, पूरी, हलवा और समोसा और पापड़ी मैंने बना लिया था भोजन के लिए। और फिर मैंने सबके दूध और पानी से चरण धुलवाए, और फिर हल्दी कंकु लगा के सभी कन्याओं का अक्षत से पूजन किया। तो नवरात्रि के दिनों में ना, जब कन्याएं घर पे आती है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ नवदुर्गा घर पे पधार गई हैं। तो मैंने बहुत जल्दी ही सुबह में रख दिया था 10 बजे के करीब प्रोग्राम, क्योंकि आज के दिन ना बहुत ही घरों में कन्याओं को जाना होता है ना। तो मैंने कहा पहले मैं अपने ही वहाँ बुला लेती हूँ, नहीं तो फिर कन्याएँ ठीक से खाती नहीं है। तो इसलिए मैंने जल्दी से ही अपने वहाँ प्रोग्राम रख दिया था। और मैंने बटुक भी बुला लिए थे, क्योंकि कन्याओं के संग भाई भैरव बाबा भी चाहिए ही। तो फिर मैंने सबके पैरों में आलता लगाया, और सबके छोटे छोटे से गोरे गोरे से पाँव, और उसमें लाल लाल आलता इतने सुंदर लग रहे थे जैसे माता जी के चरण कमल, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने धीरे धीरे सबके पैरों में आलता लगवाया, और वो इतने खुश हो रही थी, क्योंकि हमारे गुजरात में ना गरबे बहुत धूमधाम से होते हैं। तो आलता जब पैर में लगा के ये लोग गरबे में जाती है ना, तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और यह हमारी छोटी गुड़िया रानी जो थी, वो तो इतना हंस रही थी लगाते समय, क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही थी। उसने इतना डिज़ाइन भी नहीं बना दिया, पूरे पैर में उसके आलता लग चुका हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे लगाने दिया आलता, और मैंने फिर उसके पैरों में बड़ी मुश्किल से आलता लगाया। मेरे हाथों में भी हर जगह लग जा रहा था। और फिर उन पैरों में आलता लगा के वो इतना हंसे जा रही थी कि पूछो नहीं, इतनी खुश हो रही थी अपने पैरों को देख के। और कितने छोटे छोटे से देख के प्यारे से पैर लग रहे हैं। और उन्होंने जो पैंजनी भी पहनी हुई, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सभी के चरणों को आगे करवा के एक वीडियो ले लिया, कितने सुंदर चरण कमल उनके दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंने उनके आगे रखा प्रसाद, और फिर माता जी से प्रार्थना की कि भाई चलो प्रसाद ग्रहण करो। तो यहाँ सबने शुरू कर दिया है। बच्चों को है ना जो पापड़ी और वो जो हम रखते हैं तब भुंगरा और जो ये सब चीज़, वो बहुत ही पसंद आता है। तो इसलिए मैंने उसे तल लिया था। तो फिर सभी को मैंने खाना दे दिया, सबने अच्छे से खाना खा लिया। और फिर पानी दे के मैंने फिर सबका हाथ धुलवा लिया, और सबका हाथ मैंने वहीं बाउल में धुलवा लिया, क्योंकि जब तक पूरी पूजा नहीं हो जाती तो नहीं उठने को कहते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ, उन्हें बताना पड़ता है कि भाई किस तरीके से अब सबको दक्षिणा दो, सबको जो गिफ्ट लाए हो वो दो, और फिर ऐसे अच्छे से माता जी के पैरों को छुइए। और फिर मैंने कन्याओं के हाथ में दिया अक्षत, और फिर बोला अच्छे से पीठ थपथपा के आशीर्वाद दो देवी जी। तो कहते हैं ना कि छोटी कन्याओं की सेवा करके, पूजा करके बहुत ही आनंद हो रहा था। और यहाँ हमारी बुआ जी माता जी के साथ में जयकारे लगा रही थी। तो इस तरीके से हमने अपनी कन्या पूजन की विधि पूर्ण की, और सभी कन्याएं बड़ी खुश थीं, बड़ी हंस रहे थे, बहुत मस्ती चल रही थी। और फिर ये छोटी सी गुड़िया तो हमारी बहुत ही प्यारी लग रही थी, वो मुझे वापस दे रही थी अपना गिफ्ट के आप ले लो। और यहाँ फिर हमने अब हमारे बटुक की भी पूजा कर ली, और सभी का आशीर्वाद ले लिया। सबको बताना पड़ रहा था कि इस तरीके से अच्छे से आशीर्वाद दो। फिर सब चल दिए, बहुत ही अच्छा लगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। माता रानी आप पर भी अपनी कृपा बनाए रहे।